मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के भाग 6 में आज हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कला की दृष्टि से भी उपयोगी हैं। दोस्तों, कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के भाग 6 में आज हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स उपकरणों के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है, या मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच सूचना किस माध्यम से ट्रेवल करती है? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी, सीमास, वेज और बसेस। तो दोस्तों, जो मदरबोर्ड और कंपोनेंट्स के बीच में जो सूचनाएं ट्रेवल करती हैं वो बसेस के माध्यम से ट्रेवल करती हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, या क्वेश्चन इस प्रकार भी हो सकता है, कंप्यूटर का मुख्य भाग क्या है, या ये भी कह सकते हैं हार्ट ऑफ द कंप्यूटर क्या है। इसमें ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना है टिक। पहला ऑप्शन है फादरबोर्ड, दूसरा मदरबोर्ड, तीसरा कीबोर्ड और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कंप्यूटर का जो मुख्य पटल है वो मदर ऑफ बोर्ड कहलाता है, या हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? मदरबोर्ड को। मदरबोर्ड को ही हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। अगला है, यूपीएस का क्या कार्य है? एक चीज, या यूपीएस का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेते हैं। यहां पर यह पूछा है कि यूपीएस का क्या कार्य है। पहला, कंप्यूटर की बैटरी को चार्ज करना, दूसरा असुरक्षा से बचाना, तीसरा कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यूपीएस का जो कार्य है या जो अर्थ है कि कंप्यूटर को बिना रुकावट बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसको जाता है? जो पर्सनल कंप्यूटर है उनके विकास का श्रेय किसको जाता है? आईबीएम को, एचसीएल को, डीईसी को और एचपी को। तो दोस्तों, जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनके विकास का श्रेय आईबीएम को जाता है। पांचवा प्रश्न है, सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का उपयोग किया जाता है, या प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है कंप्यूटर को बंद करने के लिए, कंप्यूटर को चालू करने के लिए, कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए। इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो सिस्टम या कंप्यूटर में जो रीसेट बटन होता है उसका प्रयोग कंप्यूटर की सप्लाई को बंद भी किए बिना पुनः कंप्यूटर को चालू करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है छठा, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, या पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? पहला यूएसबी पोर्ट, दूसरा पैरेलल पोर्ट, तीसरा सीरियल पोर्ट और चौथा नेटवर्क पोर्ट। तो दोस्तों, जो पेन ड्राइव है उसको कंप्यूटर से जोड़ने के लिए यूएसबी पोर्ट का प्रयोग होता है। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिंटर को सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यूएसबी पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट और नेटवर्क पोर्ट। तो दोस्तों, जो सिस्टम है जो प्रिंटर है उसको सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए पैरेलल पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। आठवां प्रश्न है, कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से
किसे नहीं जोड़ा जा सकता? तो कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा सकता? ऑप्शन में है माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है वो यूएसबी पोर्ट से नहीं जोड़ा जा सकता। 9वां प्रश्न है, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ क्या है? या सीधे सीधे हम पूछ लेते हैं, एसएमपीएस का मतलब क्या है, या एसएमपीएस का फुल फॉर्म। ऑप्शन है स्विच मोड पावर सप्लाई, सर्विस मोड पावर सप्लाई, श्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई, सिक्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई। तो दोस्तों जो एसएमपीएस है उसका मतलब है स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला प्रश्न है 10वां, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में किसमें मापा जाता है? या कंप्यूटर के प्रोसेस की गति को किसमें नापा जाता है? बीपीएस, एमआईपीएस, बॉड, हार्टेज, इन चार में से किस में नापा जाता है? तो दोस्तों जो कंप्यूटर के प्रोसेस की गति है उसे एमआईपीएस में नापा जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर के मुख्य प्रश्नों में इतना ही। इसमें से कुछ प्रश्न कई बार कला के एग्जाम में आ भी चुके हैं। तो दोस्तों उस दृष्टि से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।